अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में हम सोलर मैक्स ओरियन जो कि डुअल 6 केवी में आता है, इसके कंप्लीट पैरामीटर्स, इसकी स्क्रीन की जितनी भी सेटिंग्स है वो करना सीखेंगे। तो स्क्रीन में एंटर होने के लिए ये देख लें, सबसे पहले इसके 4 बटन्स हैं। ये वाला एस्केप का बटन है, ये है अप है, ये डाउन है, ये एंटर का बटन, जो कि हर इन्वर्टर में इस तरह से होते हैं। और ये इन्वर्टर की स्क्रीन के पैरामीटर्स हैं। तो आपने इस सेटिंग्स में एंटर होने के लिए इस वाले बटन को, एस्केप वाले को एक दफ़ा दबाना है और इस वाले बटन को आपने 3 सेकंड के लिए दबाए रखना है। जैसे ही दबाए रखेंगे आप सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। अब ये जो सेटिंग है नंबर 00 सेटिंग है, ये एस्केप की सेटिंग है। यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप यहाँ से एंटर करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। तो ये वापस आने के लिए, और वापस आने के तरीके ये भी है कि यहाँ से भी दबा सकते हैं। उसके बाद आपने सेटिंग नंबर 1 में आ जाना। यहाँ पे है ये पहले सोलर, फिर यूटिलिटी और फिर बैटरी। आपने SUB इसको चेंज करने के लिए आपने यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने नीचे वाला बटन दबाना है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इसको SUB या SOL जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो इसको SUB रखेंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो बेनिफिट मिलेगा, आपकी ग्रिड फीडिंग ऑन होगी, आपके जो इन्वर्टर है वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा। उसके बाद आपने 2 नंबर सेटिंग में APL है, UPS है, ये वोल्टेज की रेंज है। अगर आपने APL किया तो वोल्टेज रेंज बढ़ जाएगी ग्रिड की, और जो है वो अगर UPS करेंगे तो वोल्टेज जो रेंज है वो कम हो जाएगी। इसमें होगा कि जब लाइट जाएगी, इन्वर्टर बैटरी पे आएगा तो अचानक जो लाइट थोड़ा सा जर्क लेती है वो जर्क कम लेगी अगर UPS में। अगर APL रखेंगे तो जर्क आपको नज़र आएगा जर्क ले रही है। उसके बाद सेटिंग नंबर 3 में आ जाना। ये आपके वोल्टेज हैं। जब इन्वर्टर बैटरी मोड पे काम कर रहा होगा या सोलर मोड में काम कर रहा होगा तो जो बाहर वोल्टेज आउटपुट में देगा वो 230 वोल्टेज होंगे। तो नॉर्मली ये 230 ही रखे जाते हैं। अगर आपकी कोई अप्लाइंसेस वगैरह काम नहीं कर रही या कम कर रही है तो इसको 220 240 करके आप देख सकते हैं अगर सही हो जाती है तो। उसके बाद आपकी 4 नंबर सेटिंग में यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है। ये वो फ्रिक्वेंसी है जब इन्वर्टर सोलर मोड या बैटरी मोड पे काम कर रहा होगा, DC से AC कन्वर्जन कर रहा होगा, तब ही काम आएगी। अगर आपका जो ग्रिड अवेलेबल है यहाँ पे तो ग्रिड की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ही आउटपुट में आएगी अगर आपका इन्वर्टर सोलर या बैटरी पे नहीं है तो। उसके बाद सेटिंग नंबर 5 है, ये है आपकी लोड की प्रायोरिटी। यानी कि आपने जो लोड है वो जब मॉर्निंग होगी तो पहले बैटरी को चार्ज करवाना है या पहले लोड देना। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं या आप सेटिंग जो है वो लोड की, ये प्रायोरिटी है, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर लेना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 6 आ जाती है। जब आपका इन्वर्टर बैटरी मोड में काम कर रहा होगा तो उसको बाईपास कर देगा। तो ये बाईपास आपने इनेबल रख लेना है। अगर नहीं रखेंगे तो वो भी ठीक है, वो भी चल जाएगा। अदरवाइज़ इसको बाईपास रखा जाता है ताकि इन्वर्टर जो है वो किसी भी लोड की फॉर्म में आप ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए। उसके बाद आपके सेटिंग नंबर 7 आ जाती है। यह है ओवरलोड। इवन जब आपका इन्वर्टर जो है वो ओवरलोड हो जाएगा तो रीस्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि आपने इसे ये यहाँ पे डिसेबल किया हुआ, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यानी कि इन्वर्टर के ऊपर जब ओवरलोड होगा तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो इन्वर्टर है वो रीस्टार्ट होगा कब? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये देखिए यहाँ पर T लिखा हुआ पहले, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका इन्वर्टर जो है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर डिसेबल है तो अब ये रीस्टार्ट नहीं होगा। अगर आपने इसे इनेबल करवाना है तो आपने सेटिंग को एंटर करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 9 में आ जाना। ये है ग्रिड फीडिंग की। अगर आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ या रिवर्स ग्रिड फीडिंग करवा रहे हैं तो आपने इसे इनेबल कर लेना है। इसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, आपने उसको इनेबल करके पासवर्ड अपना एंटर कर लेना है। उसके बाद आपने सेटिंग नंबर 10 में आ जाना। ये है चार्जिंग प्रायोरिटी। आपने सोलर से बैटरी को चार्ज करवाना है या ग्रिड से करवाना है या दोनों से करवाना होता है। तो मोस्टली जो है वो ओनली सोलर रखा जाता है ताकि आपको बिल वगैरह कम आए। अगर आपका ऐसा ही इलाका है जहाँ पे लाइट ज़्यादा जाती है, आपको बैकअप चाहिए, तो आप इसे SCSO भी रख सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 11 है। ये है आपकी बैटरी चार्जिंग अम्पेयर्स की सोलर से। यानी कि आपने सोलर से कितने चार्जिंग अम्पेयर करवाना है। अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी है तो BMS खुद ही इसको उठा लेगा। अगर आपके पास ट्यूबुलर है या कोई तेज़ाब वाली बैटरी है या यूज़र डिफाइन रखा हुआ, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बैटरी की कैपेसिटी के मुताबिक 20 30 40 एम्पेयर सेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रखे जाते। उसके बाद आपने सेटिंग नंबर 13 में आ जाना। ये सेटिंग आपकी यूटिलिटी चार्जिंग की है। यानी कि आपने ग्रिड से, वापडा से चार्जिंग करवानी है तो आपने इसे इनेबल कर लेना है। यानी कि अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग ज़्यादा होती है तो आपने यूटिलिटी की चार्जिंग जो है वो 10 एम्पेयर कर लेनी है या 20 एम्पेयर कर लेनी है। तो इसमें ये देखना आपको बिल ज़्यादा आएगा, या अगर आप बैकअप लेना चाह रहे हैं तो आपको बिल आएगा। अगर बिल बचाना चाह रहे हैं तो आपको बैकअप कम मिलेगा। तो वो चीज़ें आपने इसमें देख लेनी है। उसके बाद 14 नंबर सेटिंग है। ये है बैटरी की सेटिंग। चूँकि इसके साथ लिथियम आयन लगा हुआ है, ये देखिए ब्लिंकिंग कर रहा है, तो इसके साथ पाइलोन लगा हुआ है। तो आप पाइलोन यूज़र डिफाइन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपकी बैटरी है उसके मुताबिक आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं।
उसके बाद सेटिंग नंबर 17 है, ये है बल्क चार्जिंग वोल्टेज, यानी कि बैटरी को कितने वोल्ट से चार्ज करवाना है। अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी है तो ये ऑटोमेटिकली इसको उठा लेगा। अगर आपके पास लेड एसिड है तो आपने इसको 56.0 या 56.4 अपनी बैटरी के मुताबिक कर लेना है। टॉल ट्यूबुलर बैटरीज के लिए जो बल्क चार्जिंग है वो थोड़े से ज़्यादा रखे जाते हैं और डीप साइकिल के लिए थोड़े से कम रखे जाते हैं और जो नॉर्मल होती है उसके लिए थोड़े से और कम रखे जाती हैं। उसके बाद हमारी सेटिंग आ जाती है 18 नंबर। अब ये जो सेटिंग है ये फ्लोटिंग वोल्टेज है, यानी कि बैटरी जो है वो किस वोल्टेज पे जाके रुक जाए, फ्लोट हो जाए। तो ये BMS के जब लगा होगा तो ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 19 है, ये है लो DC कट ऑफ वोल्टेज, यानी कि आपका इन्वर्टर जो है बैटरी के कितनी परसेंटेज हो या कितने वोल्टेज हो तो जिस पे जाके इन्वर्टर जो है वो बंद हो जाएगा, बैटरी को डेड होने से बचा लेगा। तो जो नॉर्मली जो है लिथियम आयन बैटरीज उनके लिए 20% रखा जाता है और अगर आपके पास लेड एसिड बैटरीज हैं तो उसके लिए नॉर्मली 40, 42, 40 ये रखा जाता है। वो आपने बैटरी के मुताबिक देख लेना या उनसे पूछ लेना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 20 है, ये सेटिंग वो सेटिंग है जब आपने सेटिंग नंबर 1 में SBU मोड रखा हुआ है तो बैटरी कितने परसेंटेज पे जाए तो ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे 40% जैसी आएगी तो आपका लाइन मोड में इन्वर्टर चला जाएगा, यानी कि ग्रिड को लेना शुरू कर देगा। और उसके बाद जब मॉर्निंग होगी आपकी बैटरी कितने % चार्ज हो तो ग्रिड को छोड़ दे, ये वो सेटिंग है। ये यहाँ पे वोल्टेज भी आ सकते हैं अगर आपकी यूज़र डिफाइन रखा हुआ है, यानी कि लेड एसिड बैटरीज है, और अगर आपकी लिथियम आयन हो तो यहाँ पे परसेंटेज आपको शो होगी। उसके बाद सेटिंग नंबर 22 आ जाती है, ये आपकी ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है, यानी कि आपका जो इन्वर्टर है वो ऑटोमेटिकली बैक चला जाएगा। इसका मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखें मैंने इसको बैक कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे टाइम है। अगर मैं यहाँ पे PV रख लेता हूँ कि मैं रोज़ देखना चाहता हूँ कि PV कितनी है, तो यहाँ पे जो आपकी जो PV आएगी तो इन्वर्टर कुछ ही टाइम के बाद इसको दोबारा वापस यहाँ पे ले आएगा। तो ये आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको वो रखना है तो वो रख लें और दूसरा रखना चाहें तो वो रख लें। उसके बाद सेटिंग नंबर 23 आ जाती है, ये है बैकलाइट कंट्रोल की। अगर आपने इन्वर्टर की ये जो लाइट है ये चल रही है, इसको ऑन करवाना है तो ऑन भी रख सकते हैं, अगर ऑफ़ करवाना चाहें तो इसको ऑफ़ भी करवा सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर आपकी 24 आ जाती है अलार्म कंट्रोल की। अगर आपने इन्वर्टर की अलार्म रखना है, इसको बीप आएगी, आवाज़ आएगी तो वो आप ऑन भी करवा सकते हैं और ऑफ़ भी करवा सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 25 है, ये है जब आपका इन्वर्टर लाइन मोड में होगा या बैटरी मोड पे होगा, जैसे कोई लाइट आएगी या जाएगी या PV आएगी या बैटरी लगेगी तो एक बीप की आवाज़ आएगी, तो आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनेबल या डिसेबल रख सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 27 है, ये है आपकी रिकॉर्ड फॉल्ट की, यानी कि इन्वर्टर के अंदर कोई भी फॉल्ट आएगा जो यहाँ पे है उसको अपने रिकॉर्ड में रखेगा, तो आपने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनेबल या डिसेबल करवा लेना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 28 है, ये इन्वर्टर चूँकि पैरेलल मोड के लिए होते हैं तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर आपने 2 इन्वर्टर लगाए तो इसको आपने पैरेलल पे कर लेना है, अगर नहीं एक ही लगा हुआ तो आपने इसे सिंगल ही रहने देना है। उसके बाद सेटिंग नंबर आपकी 29 आ जाती है, ये आपकी सेटिंग है रीसेट PV एनर्जी स्टोरेज, यानी कि आपकी जो PV की एनर्जी आ रही होती है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये PV की एनर्जी आ रही है, 16 यूनिट बनाए हैं, तो अगर आपने इसे रीसेट करना है महीने बाद, साल बाद, तो आप इसे इनेबल या डिसेबल करवा के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सेटिंग आ जाती है 30 नंबर। अब ये जो सेटिंग है हमारी 30 नंबर, ये है स्टार्ट चार्जिंग टाइम फॉर AC चार्जिंग। आपने ग्रिड से अगर चार्जिंग करवानी है बैटरियों की तो आपने टाइमर उसके ऊपर लगा देना कि आपने कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ग्रिड से चार्जिंग करवानी है। उसके बाद सेटिंग नंबर 31 आ जाती है, ये है आपकी स्टॉप चार्जिंग टाइम, यानी कि आपने बैटरी को चार्जिंग से रोकना है, यानी कि स्पेसिफिक टाइम आपने दिया हुआ कितने बजे बैटरी ग्रिड से चार्जिंग हो और इतने बजे रुक जाए। तो 30 और 31 जो है वो चार्जिंग ऑन और ऑफ़ करवाने की सेटिंग है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 32 है, ये है आपकी स्केड्यूल टाइम फॉर AC आउटपुट ऑन, यानी कि आपने एक टाइम लगा देना है, इतने टाइम के बाद आपकी जो आउटपुट है वो ऑन हो जाए और इतने टाइम के बाद ऑफ़ हो जाए। ये 32 नंबर ऑन की है और जो 33 नंबर है वो ऑफ़ की है, तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो सेटिंग अपना रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर आपकी 34 आ जाती है, ये है आपकी कंट्री रेगुलेशन, यानी कि आपने अगर ग्रिड फीडिंग ऑन करवाई हुई है और आपका इन्वर्टर बार बार ट्रिप कर रहा है और मसले कर रहा है तो आपने अपनी कंट्री के रेगुलेशन जो है वो देख लेने हैं। किस ये इंडिया लिखा हुआ, पाकिस्तान भी है, जर्मनी भी है और काफ़ी इसके अंदर कंट्रीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं, जो कि वोल्टेज को रेगुलेट करवाते हैं, तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर लेना। ये सेटिंग उस वक्त काम आएगी जब आपने अगर ग्रिड फीडिंग ऑन रखा हुआ है। उसके बाद सेटिंग नंबर 35 आ जाती है, ये है आपकी RGB लाइट की, यानी कि ये जो आपको लाइट नज़र आ रही है इसको ऑन या ऑफ़ करवाने के लिए। अब 35 नंबर से लेके आगे जो सेटिंग चलती जाएगी वो RGB लाइट की। अब RGB लाइट को आपने इनेबल करवाना तो इनेबल होगा, डिसेबल करवाना तो डिसेबल करवा सकते हैं। उसके बाद 36 नंबर सेटिंग है, ये ब्राइटनेस है, आपने ब्राइटनेस ज़्यादा रखनी है इसकी या कम रखनी है तो वो आप ऑन ऑफ़ या लो या करवा सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर आपकी 37 आ जाती है, ये इसकी स्पीड है, यानी कि ये जो है लाइट ये इस टाइम सॉलिड है, तो अगर इसकी स्पीड
कंट्रोल करना चाहें तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकती हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 38 आ जाती है, यह आपकी RGB लाइट इफेक्ट्स की, यानी कि आपने इसको सर्कल में घुमाना है, सॉलिड ऑन रखना है, यहाँ पे सॉलिड ऑन है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 30 आ जाती है कि ये है डाटा प्रेजेंटेशन ऑफ कलर, यानी कि आपको कलर से देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टाइम सोलर है या बैटरी यूज़ हो रही है या ग्रिड यूज़ हो रही है। तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे ऑनलाइन भी कर सकते, ऑनलाइन ऐप से भी सेटिंग कर सकते हैं और इन्वर्टर की मैनुअल से या स्क्रीन से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 40 आ जाती है, ये आपकी डाटा रिप्रेजेंटेशन कलर है, यानी कि आपने ग्रिड के लिए कौन सा कलर रखना है, बैटरी के लिए कौन सा कलर रखना है और PV के लिए कौन सा कलर रखना है, ये RGB लाइट का, तो आप यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर 41 आ जाती है, ये आपकी सेटिंग है डाटा कलर की, कि आपने जो डाटा है वो किस कलर का रखना है, यानी कि PV के लिए कौन सा कलर रखना है और उसके लिए कौन सा रखना है। उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर 42 है, ये भी कलर के रिलेटेड है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका कलर जो है वो चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 60 है। अब यहाँ पे जो सेटिंग है ये आपकी डुअल आउटपुट की सेटिंग है, चूँकि ये जो इन्वर्टर है ये डुअल आउटपुट के साथ आता है, तो आप यहाँ से इसकी डुअल आउटपुट की सेटिंग कर सकते हैं। अब 60 नंबर में स्टेट ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, यानी कि इसके साथ लिथियम आयन बैटरी लगी है, आप यहाँ पे जो स्टेट रखेंगे उसी स्टेट पे जाके आपका डुअल आउटपुट जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद 61 सेटिंग है, ये आपकी सेटिंग डिस्चार्ज टाइम है, जो कि आपके डुअल आउटपुट के ऊपर आपने टाइमर लगाना है कि इतने टाइम के बाद आपका डुअल आउटपुट एक्टिव हो जाना चाहिए। तो नॉर्मली ये डिसेबल या 990 रखा जाता है। अगर आपने डिसेबल रखा है और आपकी आउटपुट ऑन नहीं हो रही तो आपने इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर लेना है, और चेंज करके आपने इसे 990 कर लेना है। अगर 990 कर लेंगे तो आपका जो डुअल आउटपुट है वो नॉर्मली आपकी काम करना शुरू। उसके बाद सेटिंग नंबर 62 आ जाती है, ये आपकी सेटिंग स्केड्यूल टाइम फॉर AC आउटपुट ऑन है, यानी कि आपने AC आउटपुट जो डुअल आउटपुट है उसको ऑन करवाने का टाइमर आपने लगा लेना है कि इतने टाइम के बाद आपकी डुअल आउटपुट जो है वो ऑन हो जाए। और उसके बाद सेटिंग नंबर 63 है, ये आपकी डुअल आउटपुट ऑफ करवाने के टाइमर के, यानी कि आपने घंटों में बताना है कि इतने बजे आपका जो इन्वर्टर है वो डुअल आउटपुट को बंद कर दें। नॉर्मली ये उन इलाकों में रखा जाता है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी कैमरे वगैरह लगाए हों या कुछ और किसी को इलेक्ट्रिसिटी आपने दी हुई हो, तो इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 95 आ जाती है, ये आपकी टाइम की सेटिंग है। आप इन्वर्टर की टाइम एंड डेट को सेट कर सकते हैं। इन्वर्टर का टाइम एंड डेट सेट करेंगे तो आपकी जो PV की एनर्जी है वो आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी, और उसके बाद आपका जो इन्वर्टर के अंदर जितने भी टाइमर्स हैं वो आपके सही चलते रहेंगे, और इन्वर्टर जो है वो टाइम को देख के आपकी जो सेटिंग है उसको करेगा। तो आपने इस टाइम एंड डेट जो है वो सेट कर लेना है। ये जो सेटिंग है ये 95 से आगे यहाँ से चलती जाएगी। ये इसके मिनट्स हैं और ये घंटे हैं, यानी कि ये जो एक्चुअल टाइम इस टाइम हो रहा था ये आपने टाइम इसको यहाँ से इसका सेट कर लेना है। ये डे है और ये मंथ है, ये ईयर है, और यहाँ से सेटिंग दोबारा आना शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको सोलर मैक्स ओरियन की सेटिंग कंप्लीट करना सिखाई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।